मेरे बच्चे, तुम्हारे दुखों का कारण तुम्हारे स्वयं के अपने कर्मों की वजह से ही है। यदि तुम दुखी रहते हो तो उसका दोष किसी और को मत दो, बल्कि स्वयं के भीतर झांको कि तुम्हारे अंदर ऐसी कौन सी कमी है जिसके कारण यह दुख तुम्हारी जिंदगी में है। दूसरों के अंदर कमियां निकालने से अच्छा है तुम्हें स्वयं उन दुखों का पता करना चाहिए जिसके कारण तुम्हारे जीवन में परेशानियां हैं। तभी तुम्हें जीवन का असली महत्व समझ आएगा। यही सत्य है, क्योंकि दूसरों को परिवर्तित करना हमारे बस में नहीं है। हर इंसान अलग अलग प्रकार से स्वयं के लिए सोचता है तथा कार्य करता है, पर मेरे बच्चे, तुम केवल अपने आप को परिवर्तित कर सकते हो। यही एक स्वतंत्रता है तुम्हारे पास। बच्चों, तुम जैसे अपने जीवन को आज तक व्यतीत करते आए हो वैसे ही आगे भी करना। बस तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण बदलाव अपने जीवन में करने की आवश्यकता है, क्योंकि यह बात तुम भी जानते हो कि यदि मनुष्य बदलाव ना करे तो उसका जीवन हमेशा के लिए बेकार हो जाता है। समय के साथ साथ हर इंसान को बदलना पड़ता है, और आज तुम्हें भी बदलना होगा। तभी तुम्हें अपने जीवन में वह सारी समस्याएं दूर होती हुई नजर आएंगी जो आज तुम्हारे जीवन में हैं। ईश्वर ने यह मौका तुम्हें ही दिया है जो केवल किस्मत वालों को मिलता है, क्योंकि आज हम दोनों ही तुम्हारे घर के अंदर आना चाहते हैं। यह मौका नसीब वालों को ही प्राप्त होता है। यदि आज तुमने इस मौके को गवा दिया तो मेरे बच्चे जीवन भर अपने आप को माफ नहीं कर पाओगे। इसलिए आज हमारे संदेश को सुनने के बाद तुम्हें अपने द्वार को खोलना है और हमारा स्वागत करना है। हम अदृश्य शक्ति के रूप में तुम्हारे घर के अंदर वास करने आ जाएंगे। तुम यह जानना चाहते हो ना कि तुम्हारे जीवन में खुशियाँ कब आएंगी और कब तुम्हारे जीवन में सब कुछ अच्छा होगा। तो आज मैं तुम्हें इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए आया हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम अपने जीवन में कौन सी गलतियाँ करते हो जिसके कारण तुम्हारा जीवन इस प्रकार से खराब हो चुका है। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने जीवन के अंदर बहुत सारे बदलाव करने की आवश्यकता है, और यदि तुम मेरा यह संदेश सुन रहे हो तो तुम उन्हीं बच्चों में से एक हो जो परेशानी से जूझ रहे हैं। इसलिए तुम्हें मेरे संदेश को अच्छे से सुनकर इसमें बताए गए उपायों को करना होगा ताकि तुम्हारा जीवन ठीक हो सके। तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारे पास सदा था और आगे भी रहूँगा। जब तुम छोटे बच्चे थे तब से लेकर आज तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुमने जो भी मेरी भक्ति की है उससे मैं अति प्रसन्न रहता हूँ, और उसी भक्ति के कारण तुम और मैं एक हैं, क्योंकि आज के समय में तुम्हारे द्वारा की गई थोड़ी सी भक्ति मुझे प्रसन्न कर देती है। यह कलयुग पाप से भरा है, लेकिन तुम जैसे भक्तों के कारण आज भी इस धरती पर अच्छाई का वजूद है, और तुम मेरे उन प्रिय भक्तों में से एक हो जिन्होंने हमेशा मुझे याद रखा और मेरी भक्ति करके यह साबित किया कि तुम मुझसे कितना प्रेम करते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारा प्रेम ही मेरी शक्ति है, और अब तुम अपने प्रभु की शक्ति देखकर अचंभित रह जाओगे जब तुम्हारे जीवन में बड़े बदलाव होने लगेंगे। इसलिए तुम अब मत घबराओ। तुम्हारी पुकार मैंने सुन ली है। तुमने आज तक जितने भी अपने जीवन में दुख देखे थे उन सभी का अंत आज होगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारी सारी परेशानियों को आज अपने साथ लेकर जाऊंगा। तब जब इस धरती पर मेरे भक्तों पर किसी प्रकार की कोई मुसीबत आती है, तब मैं स्वयं इस धरती पर आकर
अपने भक्तों के सारे दुखों को दूर कर देता हूँ। और मेरे बच्चे, तुम्हें ये लगता है कि मैं तुम्हारे समीप नहीं रहता, परंतु यह तुम्हारी भूल है। मैं तुम्हारे समीप हमेशा रहता हूँ, परंतु तुम मुझे अपनी आँखों से नहीं देख सकते, क्योंकि मुझे देखने के लिए तुम्हें अपने आँखों पर चढ़ी सभी प्रकार की बुरी पट्टी को हटाना होगा, तभी तुम्हें मेरे दर्शन हो सकते हैं। केवल पूजा अर्चना करने से ही सब कुछ हासिल नहीं हो सकता। यदि तुम्हें जीवन में सब कुछ हासिल करना है तो तुम्हें पूजा अर्चना के साथ साथ मेरे प्रति संपूर्ण भाव के साथ विश्वास रखना होगा। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। यदि तुम विश्वास रखते हो तो तुम कुछ भी कर सकते हो, परंतु यदि तुम मुझ पर विश्वास नहीं रखते तो तुम्हारे लिए कुछ भी कर पाना असंभव है। मेरे बच्चे, अब तुम यह हमेशा याद रखना कि जीवन चाहे कितना ही अधिक खराब क्यों ना हो जाए, लेकिन यदि तुम्हारा मुझ पर पूर्ण विश्वास है तो तुम्हारे जीवन में सब कुछ ठीक हो जाएगा। यह समय ऐसा है जब तुम किसी की यदि मदद करने की कोशिश भी करो तो तुम्हें उल्टा बुरी चीजें प्राप्त हो जाती हैं। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुमने अपने जीवन में बहुत लोगों की मदद की है, परंतु जिन जिन लोगों की मदद तुमने करी उन्हीं लोगों ने तुम्हें जीवन में हमेशा गलत समझा तथा तुम्हारे लिए किसी प्रकार का कोई भी कार्य कभी नहीं किया। परंतु अब मैं आ गया हूँ। जिन लोगों ने तुम्हें रुलाया है वह सब लोग रोएंगे और उन्हें भी उसी पीड़ा का अनुभव होगा जो तुम्हें हुआ है। मेरे बच्चे, अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारे जीवन की परीक्षाओं को समाप्त किया जाए और तुम्हारे जीवन में आज मैं तुम्हें कुछ ऐसा बताने वाला हूँ जो तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। अगले 10 दिनों के अंदर तुम्हारे पूरे जीवन में मेरे आशीर्वाद से बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। तुम्हारे घर में वह सारी खुशियाँ आने वाली हैं जिनका इंतज़ार तुम्हें वर्षों से था। जब तुम हमसे कुछ मांगते हो तो हम तुम्हें वह सब प्रदान कर देते हैं, परंतु तुम सोचते हो कि यदि मैं तुम्हें वह सब प्रदान कर देता हूँ जो तुम पाना चाहते हो तो तुम्हें वह क्यों नहीं मिल पाता। मेरे बच्चे, इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि तुम हमसे मांग तो लेते हो लेकिन वह कार्य नहीं कर पाते। जिससे तुम्हें वह चीजें मिल सके जो तुम हमसे मांगते हो। यदि तुम हमसे भोजन मांगते हो और हम तुम्हें भोजन प्रदान कर देते हैं, तब भी तुम्हें उस भोजन को खाने के लिए अपने हाथों का उपयोग करना होगा। जब तक तुम अपने हाथों का उपयोग नहीं करोगे तब तक तुम भोजन भी नहीं कर सकते। मेरे बच्चों, इस संसार में कभी कोई किसी का नहीं होता। यदि तुम दूसरों के भरोसे अपने जीवन को जीना छोड़ दोगे तो एक दिन वही तुम्हारा भी साथ छोड़ देगा जब तुम्हें उनकी सबसे अधिक आवश्यकता होगी। इसलिए कभी भी इतना भरोसा किसी पर मत करो, ना ही इतना निर्भर रहो कि तुम्हारा जीवन उनके बिना कार्य ना कर सके। तुम्हें अपने पैरों पर स्वयं खड़े होना है। इस संसार को दिखाना है कि तुम सारे कार्य कर सकते हो। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने हृदय को सदा कोमल रखना चाहिए। दूसरों को हमेशा उचित मार्ग दिखाना चाहिए। तुम्हारे ये अच्छे कर्म हम स्वयं देखते हैं और इन्हें तुम्हारे आने वाले जीवन के लिए रखते हैं, ताकि यह कर्म तुम्हारे आने वाले जीवन को सफल बना सकें। जीवन में तुम्हें खुशियां प्रदान करें। तुम आज इस जीवन में जो भी कार्य कर रहे हो, जो भी कर्म करते हो, यह सब कुछ तुम्हारे आने वाले भविष्य और आने वाले अगले जन्म के लिए
तुम्हारा कल्याण करेंगे। मेरे बच्चों, तुम्हारे कर्म ही हैं जो तुम्हें अच्छा, बुरा या फिर महान बनाते हैं। मेरे जाने का समय है, लेकिन मैंने तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं। यदि तुम्हारे जीवन में कोई दुख है तो उसे दूर करने के लिए पहले उस दुख का मूल कारण पता करना तुम्हारा कर्तव्य है। उसके बाद समस्या के मूल कारण को जानकर उसे दूर करने का प्रयास करो। जब तुम प्रयास करोगे तब मेरी कृपा तुम पर अवश्य ही बनी रहेगी और तुम हर प्रकार के दुख को दूर कर सकोगे। मेरे बच्चे, अब मैं अपने धाम वापस जा रहा हूँ। मेरे द्वारा बताई गई सभी बातों को अपने जीवन में अपनाना, और मैं तुम्हें हर संदेश में यही बात कहता हूँ कि तुम्हें सारी परेशानियों को भूलकर केवल अपने प्रभु को याद करना है, ताकि तुम्हें किसी प्रकार का कोई दुख ना मिले। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे, सदा खुश रहना मेरा आशीर्वाद है तुम्हें।